हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में स्टेट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स देख चुके थे। अब हम देखने वाले हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो इन क्वेश्चंस का भी, इन फिल इन द ब्लैंक्स का भी एमसीक्यू करके आपका क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है। चलो, इफ द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ, क्या था आंसर इसका? गुडविल। तो क्या बोल रहा है बेसिकली, जब भी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करता है? कंपनसेट करता है। क्या करता है? बाय पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो याद है हम गुडविल का गेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय गेनिंग शेयर कर देते थे और प्रोपोर्शन निकालते थे और उससे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट करते थे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इज डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में आपसी रिलेशनशिप या आपसी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म होता है। क्लियर है? थर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग, ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बुक वैल्यू भी, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन क्यों होता है? रिवैल्यूएशन किया जाता है ताकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है तब हमारे असेट्स और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पर रिकॉर्डेड होते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बुक वैल्यू पे जो रिकॉर्डेड होते हैं हम देखते हैं कि क्या अब उनकी वैल्यू में कोई डिफरेंस आया है, तो हमें उनको रीवैल्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हम रिवैल्यूएशन करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। चलिए नेक्स्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन डैश ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्या रिजल्ट करता है? रिजल्ट इन वही सेम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो हमने देखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स हम बेसिकली करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है? चलो, सेकेंड का हम देख लेते हैं। अब इनके बच्चों क्वेश्चंस आंसर्स हमने सही लिखे हैं कि नहीं? गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन, बुक वैल्यू, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स थे हमारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दूसरे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द डैश। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड, उसको हम प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं ताकि हम क्या मीट कर सकें? अगर वर्कमैन कंपनसेशन कोई क्लेम होता है या कोई लायबिलिटी आती है, उसको मीट करने के लिए हम पहले से ही ये अपना एक प्रोविजन बना लेते हैं, एक तरीके से रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इज नोन एज। तो ऐसा रेशियो जिसमें फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स शेयर करने वाले हैं, जिस रेशियो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट या लॉसेज शेयर करने वाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन देयर डैश। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब क्या, केक आइटम जो है हमारा, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, if profit sharing ratio changes,
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व existing in the balance sheet against which no liabilities exist is transferred to capital accounts of partners in there. वही सेम बच्चों, old profit sharing ratio. अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो हमारा गुल्लक है उसको हम फोड़ के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, याद आ रहा है किस तरह से पढ़ा था हमने. चलिए, असेट्स विच फिजिकली एग्जिस्ट बट नॉट शोन इन द बैलेंस शीट आर. तो ऐसे असेट्स जो फिजिकली तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हम बैलेंस शीट में दिखाना भूल गए, तो उनको क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड असेट्स. क्लियर है इतना? ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं सारे. तो यहाँ पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट आंसर था. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स थे बच्चों. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, अगर इन्वेस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड करके रखा था सपोज 5 लाख पे, ठीक है, तो बुक वैल्यू उसकी थी 5 लाख, बट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब हमारी मार्केट वैल्यू सपोज हो गई 8 लाख. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू डैश ऑफ पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो क्या करते हैं, जो हमने अलग से एक गुल्लक बना के रखी है ताकि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है बुक वैल्यू से कम चला जाता है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में कोई फॉल आता है, गिरावट आती है, तो हम इस रिजर्व से उस नुकसान को मीट कर सकें, इसलिए हम ये गुल्लक बनाते हैं. बट अगर हमारी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये गुल्लक फोड़कर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स in their old profit sharing ratio. If profit sharing ratio changes, sacrificing ratio is determined so that dash partner compensates the dash partner. तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम क्यों डिटरमिन करते हैं? ताकि जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करे किस पार्टनर को? जो सैक्रिफाइस कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. चलो नेक्स्ट, इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग A, B and C of 3:2:1 is changed into 1:2:3, then the partners whose share will be unaffected is or are. तो भाई देखो 3:2:1 और ये हो रहा है 1:2:3. तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो बीच वाला है ये चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये भी 2/6 है, और जब नए शेयर में भी बीच वाला जो है ये कितना आ रहा है? 2/6 आ रहा है. और ये किसका है? बी का. ठीक है, तो अब यहाँ पे किसका शेयर अनअफेक्टेड है? बी का है. क्लियर है? चलो, एक्स एंड वाई शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो एक्स और वाई जो है 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेज शेयर कर रहे थे. विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली. उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे 1:1 के रेशियो में. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000. वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय. तो ये एक बार हमें जल्दी से निकालना पड़ेगा. चलो, तो एक्स और वाई मैं OR लिख रही हूँ मतलब ओल्ड रेशियो, एंड NR लिख रही हूँ मतलब न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 2/5. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/2 1/2. न्यू रेशियो. चलो, अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो, कितना हो रहा है? ये आपका हो जाएगा 10. 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, माइनस 2 5 ज़ा 10, 5 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 5 ज़ा 10, 5. तो ये आपका हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा आपका -1/10. ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा y कौन हो रहा है? y हमारा गेनिंग पार्टनर हो रहा है. तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो y का कैपिटल को हम डेबिट किससे करेंगे? 60,000 गुडविल का टोटल है, तो प्रपोर्शनेट वैल्यू निकाल लो उसकी गेनिंग शेयर से, तो इंटू 1/10. तो कितने से बच्चों डेबिट करेंगे यहाँ पे? ₹6,000. क्लियर हो गया इतना?
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इनमें? चलो तो एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग बी और 6000, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम, श्याम एंड मनोज शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio 2:3:5. If the workman compensation reserve exists in the balance sheet, it will be distributed among partners in their dash ratio. हम सबको पता है कौन सा रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि नया रेशियो तो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा, आगे से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी तक जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो भी हमारे केक आइटम्स या कचरा आइटम्स हैं वो हमको ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही बांटने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, good, better and best are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2021. They also decided to adjust reserve of 45,000 without affecting its book value by passing an adjustment entry. Best capital account will be debited by, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 45,000 का जो रिजर्व है हम लोग किस तरह से इसको निकालेंगे। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि हम रिजर्व्स बांट रहे हैं, केक बांट रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गुड, बेटर, बेस्ट। ओल्ड रेशियो क्या था, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो आपका हो जाएगा 2/10, 3/10 एंड 5/10। चलिए तो अब सीधे सीधे निकाल लो, ये कितना आ जाएगा आपका 3/10, ये आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा -3/10। तो यहाँ पे बेस्ट जो है वो गेन कर रहा है और गुड जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 45,000 का जो रिजर्व बांटेंगे, ठीक है, रिजर्व को हम बैलेंस शीट से बिना टच किए, बेसिकली केक आइटम जो है, ये कौन सा केस हो गया कि पार्टनर्स जो है वो डाइट पे हैं, वो केक नहीं खा रहे, ठीक है, तो केक हमारा बैलेंस शीट में ही पड़ा रहेगा, केक आइटम्स पड़े रहेंगे। तो हमें क्या करना होगा, आपस में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। उसके लिए क्या करेंगे, 45,000 रिजर्व्स थे इनटू गेनिंग रेशियो निकाल लो, तो कितना आ जाएगा आपका 45,000 इंटू 3/10, यह आपका आ जाएगा 13,500। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुड्स कैपिटल अकाउंट बाय 13,500। आया समझ में। तो यहाँ पे बेस्ट कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे बाय ₹13,500। क्लियर हुआ इतना, 13,500 क्यों ले रहे हैं, समझ में आया। चलिए आंसर्स चेक कर लेते हैं एक बार इसके भी। तो यहाँ पर भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, और यहाँ पे 13,500 आ जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स which results in an end of the existing agreement bringing into effect a new agreement is, क्या होता है, कितनी बार देख चुके हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब भी एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन खत्म होकर नए अग्रीमेंट या नए टर्म्स एंड कंडीशन इफेक्ट में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among Rahul, Dev and Ginny of 5:4:1 is changed to 1:4:5, then the partners whose share will be affected is or are, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5:4:1 और 1:4:5 में बीच वाला जो शेयर है ये कितना है, 4/10, ये भी 4/10। तो यहाँ पर देव का जो शेयर है वो अनअफेक्टेड है, तो यहाँ पे किस किस का शेयर अफेक्ट हो रहा है, राहुल का और गिनी का। तो एक गेन कर रहा होगा और एक सैक्रिफाइस कर रहा होगा। क्लियर हो गया इतना। चलो, नेहा एंड निशा शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब 1:1 का रेशियो रहेगा। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 36,000।
नेहा's कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। तो फिर से हमें जल्दी से निकालना पड़ेगा, रफ में निकाल लेते हैं। नेहा निशा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 5/9 4/9, और ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10 माइनस 9 18 8 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 1/18 और ये हो जाएगा -1/18। तो निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि गेनिंग पार्टनर हो गया, टू नेहास कैपिटल अकाउंट, और प्रपोर्शन निकालो गुडविल का कितना हो जाएगा 36,000 इंटू 1/18 कितना हो जाएगा 2000, तो इट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹2000। क्लियर हो गया इतना? चलो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गेनिंग पार्टनर इज डैश एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज डैश फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो गेनिंग पार्टनर इज डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड, क्योंकि गेनिंग पार्टनर कंपनसेशन दे रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो इसके आंसर्स देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो क्या आंसर्स आ गए हमारे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राहुल एंड गिन्नी 2000 एंड डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो बिल्कुल परफेक्टली हमने सारे फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए। ठीक है, आई होप आपको एक एक जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग डाउट सेशन बहुत जल्दी इस चैप्टर का लेने वाले हैं, उसमें सारे डाउट्स आपके डिस्कस हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले अगले लेक्चर्स में जल्दी बढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। तो तब तक के लिए गुड बाय।